एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं ल्यूकोडर्मा एजुकेशन पर बेस्ड इस खास सीरीज में जिसका नाम है एमल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी कि सफेद दाग। दोस्तों, सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन, ऑरेंज और मौसम्बी, इनका असर आपके एनर्जी लेवल्स पे डेफिनेटली पड़ता है। पर माना जाता है कि सिट्रस फूड्स या फ्रूट्स का असर आपके सफ़ेद दाग की परेशानी पर भी होता है, यानी कि सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम को और प्रभावित करता है। आज इस एपिसोड में इस विषय पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिका कोहली, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, केयर वर्ल्ड स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अंकिता। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं सिट्रस फूड्स और वाइट पैचेस के बारे में। अगर आपको सफ़ेद दाग की परेशानी है और आप भी जानना चाहते हैं कि आपको अपनी डाइट में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन का नहीं, तो ये एपिसोड ख़ास आपके लिए है। नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पे फ़ोन कीजिए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका कोहली से। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव एंड एक्साइटिंग एपिसोड। डॉक्टर नितिका, सबसे पहला सवाल कि सिट्रस फूड्स और वाइट पैचेस के बीच में क्या संबंध है? देखिए अंकिता, जब हम सफ़ेद दाग की डाइट की बात करते हैं तो हम अक्सर बहुत एक जनरलाइज्ड वे में मैं बोलती हूँ कि खट्टे फल या सार और सिट्रस फूड्स जितने भी हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। जितने भी खट्टे फल हैं, जितने भी विटामिन सी रिच फूड्स हैं, वो सब मेलानिन प्रोडक्शन में एक बाधा क्रिएट करते हैं। मेलानिन जिसका हम प्रोडक्शन चाहते हैं, जो कि हमारे स्किन का कलर है, जिसकी सिंथेसिस के लिए सब दवाइयाँ दी जा रही हैं और सब काम करा जा रहा है। अगर वहाँ पर खट्टे फल या वहाँ पर अगर सिट्रस फूड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा तो ये प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, ये वो इंटरफेयर करता है उस केमिकल रिएक्शन में। और अगर एक और बात करें तो मेलानिन प्रोडक्शन के लिए वहाँ पर एक बहुत ही डेलिकेट सा पीएच बैलेंस होता है जो कि चाहिए होता है। तो अगर हम ऐसी चीज़ों का सेवन करवाते हैं पेशेंट को तो वो जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और सफ़ेद दाग ठीक होने तो दूर की बात रहे, बढ़ बहुत ज़्यादा जाते हैं। जी डॉक्टर नितिका, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स आपसे बात करना चाहते हैं। आपसे इजाज़त लेते हुए पहला फ़ोन कॉल लेते हैं। जी हेलो। हेलो, नमस्कार, एमल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मैम, मेरा नाम विनय है और मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ। नमस्कार विनय जी। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम, मैं अपनी भाभी के लिए आपकी मैं दवाई ले रहा हूँ पिछले 6 महीने से। अच्छा, ठीक है मैम। और मैंने जो उसे देखा है कि आपने बताया कि सेब खाना जो है वो मना किया गया है, बल्कि मैं तो उनके लिए जो है मीठे सेब लेके आ रहा हूँ। तो आप प्लीज मेरे को बताएंगे कि मना क्यों किया हुआ है? अच्छा, जो डाइट चार्ट आपने देखा उसमें सेब उनको मना है? हाँ जी मैम। जी बिल्कुल, आपने सही देखा है। जो भी फलों में अगर हम बताते हैं तो खट्टे फल काफ़ी मना किए गए हैं और खट्टे फलों में ही सेब, पपीता और अमरूद ये भी लिखे गए हैं और मना करे जाते हैं। भले ही ये मीठे होते हैं स्वाद में, पर ये इसलिए मना है क्योंकि जो इनमें एसिड लेवल होता है, सेब में जो एसिड लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। भले ही विटामिन सी कंटेंट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ही कम है, बट जो एसिड कंटेंट है, अभी हम यही बात कर रहे थे कि जो हमें स्किन का कलर बनवाना है, जिसको कि हम मेलानिन कहते हैं, उसका जो बनने की प्रक्रिया है
अगर उसमें एसिड लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में, तो उसकी वजह से वो जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाती है। वहाँ का जो एक बैलेंस है, जो पीएच बैलेंस बना रहना चाहिए, वो नहीं रहता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। इसलिए सेब मना है। भले ही वो टेस्ट में मीठा है, बट उसकी जो तासीर है, जो उसके गुण हैं, वो वहीं के वहीं रहते हैं, जिसकी वजह से उसको मना किया जाता है। फलों में वो खा सकती हैं केला, चीकू, तरबूज, खरबूजा, शरदा और साथ ही साथ सिंघाड़ा। तो ये सभी फल और मीठी नाशपाती भी खाई जा सकती है। बट जहाँ तक सेब, अमरूद और पपीते जैसे मीठे फलों की बात है तो वो रिस्ट्रिक्टेड ही हैं। देखिए, रिकवरी अगर आ रही है तो ऑब्वियसली पेशेंट भी चाहते हैं कि वो रिकवरी बनी रहे, आप भी चाहते हैं वो बनी रहे, तो परहेज करेंगी तो तभी बनी रहेगी। ठीक है? ठीक है जी। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू आपका मैम। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस विनय जी। थैंक यू मैम। दोस्तों, अगर आपने अभी अभी अपने टीवी सेट स्विच ऑन किए हैं और ये एपिसोड मिस कर चुके हैं तो डोंट वरी, हमारा रिपीट टेलीकास्ट देखिए या फिर ऑनलाइन जाकर हमारे सारे एपिसोड्स दोबारा भी देख सकते हैं आप। या फिर आज और अभी डॉक्टर नितिका से बात करने के लिए फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए एंड आस्क योर क्वेश्चन। डॉक्टर, परहेज़ बहुत मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए, जहाँ बात आती है फेवरेट फूड की या फेवरेट फ्रूट्स की, और अगर वही कह दिया जाए डॉक्टर के द्वारा कि नहीं खा सकते, वर्जित है, तो और मन करता है, isn't it? बिल्कुल ऐसा होता है। बट मैं मानती हूँ कि अगर सफ़ेद दाग जैसी प्रॉब्लम पेशेंट्स को अगर ये सुनने को मिल जाए कि ये ठीक हो सकती है, तो कुछ पेशेंट्स तो सब कुछ छोड़ने को तैयार होते हैं। और ऐसा मैं अक्सर देखती हूँ, तब बोलते हैं जब दाग बढ़ रहे हो। जब दाग ठीक हो रहे हो तो पेशेंट्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज खा लेते हैं, कल कुछ नहीं होगा। तो बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है, जिसको आई थिंक बना के रखना पेशेंट के हाथ में भी है और डॉक्टर के हाथ में भी है। डॉक्टर नितिका, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हिमांशु से। आप ही के टीम मेंबर हैं, आप सब एक ही मोटो फॉलो करते हैं, पर एक सवाल है जो मैं उनसे पूछना चाहूँगी, तो इजाज़त है? हाँ जी, लेट्स हैव अ वर्ड विद हिम। डॉक्टर हिमांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर हिमांशु, हम तो यहाँ बात कर रहे हैं फूड हैबिट्स के बारे में, पर आपसे मेरा सवाल ये है कि फूड हैबिट्स के अलावा कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनका असर डायरेक्टली वाइट पैचेस पे पड़ता है? फूड हैबिट को मेंटेन करने के अलावा लाइफ स्टाइल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ल्यूकोडर्मा के मरीज के लिए। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि रोगी अपनी फूड हैबिट तो मेंटेन करते हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि योगा टाइम से नहीं कर पाते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, नींद उनकी प्रॉपर नहीं होती है, और जिसकी वजह से एक स्ट्रेस भी क्रिएटेड रहता है उनमें। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फूड हैबिट के साथ साथ आप अपने लाइफ स्टाइल पर पूरा ध्यान दें। मतलब आप प्रॉपरली एक्सरसाइज करें, आप प्राणायाम करें और पूरी नींद लें। ये सफ़ेद दाग के मरीज के सफल इलाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, हम अक्सर चाहे बात करें डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, ल्यूकोडर्मा, सफ़ेद दाग की, कहीं ना कहीं छुपते छुपाते लाइफस्टाइल और स्ट्रेस ज़रूर बाहर आ जाता है। बिल्कुल अंकिता। वेल, हमारे पास एक कॉलर हैं जो आपसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। लेट्स टेक द कॉल। जी, हेलो। हेलो, नमस्कार, एमल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। नमस्ते जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? जी, मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ और बिहार से बोल रहा हूँ, हाजीपुर से। नमस्कार धर्मेंद्र जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैडम जी, ये जानना चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे पार्क में आते हैं खेलने, उनको 4 बच्चे के ना सफेद दाग है। अच्छा। तो उसमें और बच्चे हैं जो उनकी सफेद दाग नहीं है, तो वो खेल रहे हैं साथ में, तो इनका कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए धर्मेंद्र जी, हम हमेशा अपने शो पे ये बताते हैं कि सफ़ेद दाग जो हैं छूने से नहीं फैलते हैं, साथ खेलने से नहीं फैलते हैं, और ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। देखिए, इसको पहले ज़माने में एक बीमारी होती थी जिसको कहते थे कोढ़, जिसको जो दिखती एक जैसी है, वो भी सफ़ेद दाग होते हैं, इसमें भी सफ़ेद दाग होते हैं। बट कोढ़ जो है आजकल बहुत कम हो चुका है, और जो सफ़ेद दाग के जो मरीज़ हैं उनको और कोढ़ के मरीज़ों को अलग अलग ही समझना चाहिए। जो सफ़ेद दाग के मरीज़ हैं उनके दाग जो हैं वो छूने से नहीं फैलते हैं। सफ़ेद दाग के जो मरीज़ हैं उनके साथ खेला भी जा सकता है, खाया पिया भी जा सकता है, और आई थिंक बच्चों के साथ तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए कि दूसरे बच्चों को खेलने ना दिया जाए या उनके साथ बोलने ना दिया जाए। तो खेल सकते हैं, बिल्कुल बिना टेंशन के बच्चे एक साथ खेल सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक्स फॉर कॉलिंग अस, शुक्रिया। डॉक्टर नितिका, हम सिट्रस फूड्स और फ्रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं।
कॉमनली जैसे कि हम जानते हैं आंवला, नींबू, ऑरेंजेस, मौसम्बी, पर हमने आज इस एपिसोड में आपने कहा कि एप्पल, अमरूद और पपीता ये भी अवॉइड करना चाहिए जी। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आपसे जानना चाहूँगी कि कॉमन फूड्स में वो कौन सी चीज़ें हैं जो वाइट पैचेस को प्रभावित ना करे तो हमें अवॉइड करनी चाहिए। सेब जो है एसिड लेवल्स की वजह से मना है। अमरूद की अगर हम बात करें तो टेस्ट में देखिए, हमारे आयुर्वेद में बताया जाता है रस, गुण, वीर्य और विपाक किसी भी हर्ब के लिए, किसी भी फूड आइटम के लिए, कि उसका रस क्या है। भले ही वो मीठा रस है, बट अगर वो उसका जो वीर्य या उसका विपाक, उसका जो असर या तासीर, अगर कॉमन लैंग्वेज में बोले, अगर वो खट्टी है या एसिडिक है तो वो सफ़ेद दाग में परेशानी क्रिएट कर सकती है। तो सेम जो लॉजिक है वो पपीता में भी लगता है कि वो खाने में भले ही मीठा है बट उसका जो असर है, जो तासीर है, वो विटामिन सी रिच है और वो दागों पे इफेक्ट करता है। सेम गोज़ फॉर अमरूद। अगर हम जनरली सोचें तो लोग बोलते हैं संतरा खट्टा है, छोड़ दिया, बट देखा जाए तो विटामिन सी कंटेंट जो है अमरूद में सबसे ज़्यादा है और संतरा जो है 6 या 7वें नंबर पर आता है। सेम गोज़ फॉर गन्ने का जूस। अगर हम गन्ने के जूस की बात करें तो उसमें बहुत ही ज़्यादा एसिड्स होते हैं और जब ऐसे गन्ना लीजिए और जब जूस लीजिए तो जूस में और भी ज़्यादा उसकी जो एसिड कंटेंट है वो बढ़ गया है, तो वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, भले मीठा लगता है। उसके बाद दही एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। पेशेंट्स कई बार ये बोल देते हैं घर की जमी हुई दही ले रहे हैं, ताज़ी जमी हुई दही ले रहे हैं, या फिर मीठी दही ले रहे हैं, या चीनी डाल के दही ले रहे हैं, या डाइल्यूट करके छाछ ले रहे हैं। दही इन एनी फॉर्म इज़ रिस्ट्रिक्टेड। नहीं लेना है तो मतलब नहीं लेना है। और टमाटर, अगर हम देखें तो कच्चा टमाटर भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद दाग को बढ़ाता है। तो खट्टा, सिट्रस और एसिडिक सब कुछ मना है। डॉक्टर, आपके एक ऐसे पेशेंट हैं जो आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी, मेरा नाम GR पॉल है। मेरे को वाइट पैच की प्रॉब्लम 2003 से थी। सबसे पहले मैंने होम्योपैथी की दवाई खाई। लगभग 7-8 महीने खाने के बाद मुझे कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने एलोपैथी शुरू करी। एलोपैथी में लगभग 4 साल तक खाई। उसके बाद फिर मैंने होम्योपैथी खाई 3 साल, लेकिन कहीं भी कोई आराम नहीं आया। उसके बाद मुझे डिफेंस मिनिस्ट्री से पता चला कि डॉक्टर निकिता इसका इलाज करती हैं, तो मैं डॉक्टर निकिता के कांटेक्ट में आया और उसके बाद मुझे लगा कि ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी है मेडिसिन और मुझे रिकवरी मिल रही है। रिकवरी बहुत अच्छी है। थैंक यू डॉक्टर निकिता। डॉक्टर, आई रियलाइज्ड कि इस टेस्टिमोनियल सेक्शन तक वही पेशेंट्स आ पाते हैं जिनकी विल पावर स्ट्रांग होती है और जो आपकी बात सटीक ढंग से मानते हैं और रिजल्ट्स हम सबके सामने होते हैं। बिल्कुल अंकिता, विल पावर भी स्ट्रांग है और साथ ही साथ ये जो करेज है कि आकर अपना एक्सपीरियंस आई थिंक शेयर करते हैं, क्योंकि रिकवरी तो बहुत पेशेंट्स को मिल रही है बट वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से भी कई बार डर जाते हैं। बट आई थिंक ये बहुत करेजियस एक्ट है उनका कि वो अपनी बात शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये लोग बहुत एग्जाम्पल है बहुत बड़ा बाकी पेशेंट्स के लिए। डॉक्टर, ऑल आई कैन से इज़ कि अब मैं वही सेंटिमेंट शेयर करना चाहूँगी जो हमारे व्यूअर्स का भी है, और वो ये है कि आप अपना कीमती समय हमें देती हैं, हमसे ढेर सारी जानकारी शेयर करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू अंकिता। चलिए दोस्तों, सिर्फ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, पर आप जानते हैं कि अब भी आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। आप हमें लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801-010-3434, 0786-100-3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव लेती हूँ आपसे इजाजत, पर अगले एपिसोड में ढेर सारी जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.